जो यूज़र्स हमारे चैनल पर प्रोग्रेस एकेडमी पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ताकि वो हमारी इस वीडियो से, हमारे इस चैनल से कुछ फ़ायदा उठा सके और अपने एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वेलकम टू प्रोग्रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज हम 10th क्लास साइंस पढ़ने वाले हैं, पार्ट केमिस्ट्री। जी हाँ, पार्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। मैं दो पार्ट्स पहले ही बना चुका हूँ। आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जी हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले में परमाणुओं का और अणु को अच्छी तरीके से जान लेना जरूरी होता है। राइट साइड में क्या लिखा होता है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा होता है, कैसे अभिक्रिया होती है और फिर क्या उससे बनता है या फिर क्या क्या उससे बन सकता है। कहाँ पर हम इनका नाम चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक समीकरण लिखी हुई है Mg+O2 यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। अब देखते हैं बना कैसे है। तो आइए देखते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, हमारे पास परमाणु है और वहीं पर ऑक्सीजन क्या है, अणु है। यानी कि यहाँ पर परमाणु है और यहाँ पर इसका क्या है, अणु है। तो इसको समझने के लिए कि परमाणु और अणु को हमें जान लेना जरूरी होता है। वो इसलिए होता है, मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। और उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यानी कि ऑक्सीजन की जो संख्या है परमाणुओं की वो कितनी है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2 परमाणु है। क्यों, ये ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है तो क्या है, 2 परमाणु है। यदि मैं यहां पर 12 लिख दूं तो अब यहां पर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 12 × 2 24 परमाणु हो जाएंगे, 24 परमाणु हो जाएंगे। उसी तरीके से हम देख सकते हैं यदि ऑक्सीजन है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये ऑक्सीजन है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो कितने परमाणु है, 1 परमाणु है, 1 परमाणु है यहाँ पर, कोई बात नहीं। लेकिन यदि अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है और हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करनी है तो हम इस साइड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस साइड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम इसके नाम को नहीं चेंज कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं 1 यहाँ लिख दूं तो क्या होगा, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करनी है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें इन परमाणु से या फिर अणु से पहले ही लगानी होती हैं। कैसे, देखते हैं। यहां पर मैग्नीशियम कितना है, यहां पर मैग्नीशियम कितना है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से बहुत आसान तरीका है, इससे करके देखते हैं। मैग्नीशियम कितना है, Mg 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। Mg कितना है, यहां पर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहां पर 1 है। तो अब देखिए इसमें क्या संतुलित करना है हमें, इसमें हमें जो संतुलित करना है, इस वाली चीज को संतुलित करना है। अब देखिए यदि मैं इसकी मैग्नीशियम की 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो कितना हो जाता है, 2। तो ये हमने 2 यहां पर लगा दिया। और यहीं पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि अब यहां पर भी 2 मैग्नीशियम है और यहां पर भी 2 मैग्नीशियम है। लेकिन सवाल होता है कि अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है। तो याद रखिएगा जब ये 2 मैग्नीशियम हो गया तो ये भी ऑटोमेटिकली 2 कितना है, ऑक्सीजन 1 है, 2 1 जा 2। तो यहां पर भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए
मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो रासायनिक समीकरण बहुत आसानी के साथ में संतुलित हो जाती है। तो आइए अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब ये 2 मैग्नीशियम है। अब 2 मैग्नीशियम के साथ साथ अगर मैं एक काम कर देता हूं यहां पर, अब कितने मैग्नीशियम हो गया, अब 4 मैग्नीशियम हो गया। अब 4 मैग्नीशियम हो गया। जब 4 मैग्नीशियम इधर हो गया है तो अब इधर मल्टीप्लाई किस चीज से कराएंगे, तो या तो परमाणु की संख्या बदल गई है ना, यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है, और यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। मैग्नीशियम यानी कि परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम कोई भी परिवर्तन लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, इसके राइट हैंड साइड में नहीं करते हैं, ये बात है। तो आइए अब आगे देखते हैं। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम का देखा है और अब हम देखते हैं किसका, Fe हो गया है 2 और O3। Fe2O3 क्या है, Fe2O3 में क्या है, ये पूरा एक अणु है, ये पूरा एक अणु है। अब क्या करना है, Fe जो है वो कितना है, 1 है। Fe कितना है यहाँ पर, Fe कितना है यहाँ पर, Fe जो है हमारा यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पर 3 है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पर, 3 इंटू कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि अब ये पूरा, अब ये क्या हो गया, आयरन कितना हो गया यहाँ पर, 6 हो गया है। संतुलित करने वाली बात, अगर आयरन कितना हो गया यहाँ पर, अब 3 2 6, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास 3 है। लेकिन हम क्या करा देंगे, इसकी 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 9 हो जाएंगे और आयरन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आयरन जो ऑक्साइड है वो कितना था हमारे पास, यहाँ पर 3 था। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना था, 3 था, और 3 3 9 हमारे पास हो गया है। तो आइए अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे भी वही है। जैसे मान लीजिए एक C+O2 है, C+O2, तो क्या बनेगा ये CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, नहीं भाई, संतुलित कैसे है, यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, बताइए संतुलित है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है, और ये जानने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। अरे भाई ये तो संतुलित है। तो यही तो बात है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके रखना है। बहुत आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक नहीं है। सारी रासायनिक समीकरणें आप इससे ही संतुलित कर सकते हैं। परमाणुओं की संख्याओं को अलग अलग लिखने के बाद जहां जरूरत होगी वो हम उसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेड जो भी कुछ करना है वो हम बाद में कर सकते हैं। तो हमारा जो हो गया ये क्या है, बैलेंस्ड है। ये वाली रासायनिक समीकरण ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, ये संतुलित है पहले ही। तो हमने पता कैसे लगाया, हमने परमाणुओं की संख्या को अलग अलग लिख लिया है, उनके अलग अलग रूप में। जैसे कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, तो हमने फिर वहीं देखा राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और फिर राइट हैंड साइड में हमने देखा है ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अरे भाई ये तो बैलेंस्ड हो गई। तो इसी चीज को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए अब एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास H2 प्लस O2 है, H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O। अरे भाई जल बन गया हमारे पास, पानी बन गया। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या बना, H2O बना। अब वही बात पता लगानी है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके देख लेते हैं ना। हाँ, कुछ टाइम थोड़े ना लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेफ्ट हैंड साइड एंड
राइट हैंड साइड। तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2, इधर हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1, अनबैलेंस्ड है भाई, ये तो अनबैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है। जरा सोचिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम इधर मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं तो ये 2 हो जाएगा 2H2O, यानी कि 2H2O हो गया। उधर इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए इधर 2 और इधर कितने हो गए 2। सिंपल सी बात है भाई 2H2 प्लस O2, या सॉरी अब इसमें क्या करा देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब तो इधर कितने हो जाएंगे 4, तो अब कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए हैं इधर भी और इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो सिंपल सी बात है भैया, ये भी क्या हो गई है 2H2 प्लस O2 2H2O, ये भी क्या है बैलेंस्ड। देखा कितना आसान है। जब आप किसी अच्छा ये कुछ लकड़ियां होती हैं, जब लकड़ियां ऐसे इकट्ठी होती है क्या उनको तोड़ पाना संभव है, नहीं है, वो मजबूत होती हैं बहुत ज़्यादा। तो भैया एक एक करके निकाल दो और आसानी से किसी भी चीज़ को मात दे दी जाती है और दे दीजिए। तो आइए अब आगे देखते हैं। इसमें बस एक बात ध्यान रखना है, इसमें रासायनिक समीकरण का जो होता है वो हम नाम चेंज, यानी कि उसका जो रासायनिक जो समीकरण होती है उसका सूत्र चेंज नहीं कर सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा, मैं बोलूं Mg है 2Mg, ठीक है सही है 2Mg हो सकता है। अगर मैं बोलूं Mg2, ये गलत है भैया, हमने पहले बोला है रासायनिक समीकरण का सूत्र चेंज नहीं करना है। ऐसे तो सूत्र चेंज हो गया, कुछ और बन गया वहां पे जाके। तो रासायनिक समीकरण का नाम यानी कि सूत्र चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है, जैसे एक चीज और देख लेते हैं। इसमें एक मेटल होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। देखिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, देखते हैं उनके नाम से। सबसे पहले मेटल को करते हैं, मेटल क्या होती है धातु होती है। फिर तीसरा नॉन मेटल क्या होता है अधातु होती है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट पहले से ही। तो हम सबसे पहले धातु को देखते हैं, फिर नॉन मेटल को देखते हैं, फिर हाइड्रोजन को देखते हैं, फिर ऑक्सीजन को हम देखते हैं। ऐसे 1 बाय करके जब हम किसी चीज को संतुलित करने की कोशिश करते हैं तो वह संतुलित हो जाती है। चलिए इसमें कुछ और समीकरण देखते हैं, इसमें बना करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा, अब देख लें Na, सॉरी अभी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे Na प्लस Cl2, NaCl2, तो क्या बनेगा NaCl। क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, सबसे पहले ये पता लगाना है। तो देखिए वही देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। Na सोडियम कितना है भाई, सोडियम कितना है 1 है, क्लोराइड कितना है 2 है, और कुछ नहीं है ना। इधर क्या है Na 1 है, Cl कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है और सोडियम 1 है। तो इधर अभी तक तो ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ठीक है। ये दोनों संतुलित नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं इसको संतुलित कैसे करते हैं, जिससे कि यहाँ पर भी और वहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें संतुलित हो जाए। यदि मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना बन गया 2Na, और अगर मैं इधर से कराता हूँ मल्टीप्लाई तो 2Na। अब देखना यह है कि इधर भी 2Na हो गया, इधर भी 2Na हो गया, ठीक है। इधर Cl कितना था 2 था, तो इधर भी 2Cl हो गया। यानी कि अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं
संतुलित है, ये बैलेंस्ड हो गई हैं हमारी। देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से के तरीके से हमने कैसे इनको आसानी से संतुलित कर लिया है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे एक देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। Na प्लस H2O, Na प्लस H2O प्लस क्या बनेगा NaOH, क्या बन जाएगा NaOH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन क्या कर देगा, ये छोड़ देगा, NaOH बनेगा और एक हाइड्रोजन को छोड़ देगा। तो अब बताइए ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो आइए देखते हैं वही तरीका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। Na1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 देखा ना, मैं बता ना पहले मेटल फिर नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Na हाइड्रोजन और क्या है सोडियम, क्या है एक धातु है, और ये क्या है हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। चले Na1 हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1। सॉरी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, एक अरे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, उधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? सॉरी ये H2 है, ये H2 है, अब ठीक है। तो अब बताइए क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कितना है, एक सोडियम है, ठीक है, अगर, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से कराता हूँ तो 2 हो गया, 2NaOH, यानी कि कितना हो गया 2NaOH, 2 सोडियम हो गया इधर। अगर मैं इधर भी 2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया, इधर मैंने 2 लिख दिया तो इधर कितना सोडियम हो गया, इधर सोडियम हो जाएगा 2, और उधर भी कितना हो गया 2। लेकिन भैया ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 रह गया। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ तो कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास में। जब 2 ऑक्सीजन हो गया है और इधर कितना है ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो क्या होगा, कितना ऑक्सीजन है हमारे पास 2 ऑक्सीजन, हाँ ठीक है 2 ऑक्सीजन, तो 2NaOH, 2NaOH हमारा यहाँ पर हो जा रहा है, और प्लस हाइड्रोजन हमारी मुक्त हो रही है। तो कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 2 हो गया, और ये 2 हो गया। देखिए ये भी संतुलित, ये संतुलित, ये संतुलित, ये संतुलित, ये और ये, तो ये क्या बैलेंस हो गई, ये हमारी बैलेंस्ड हो गई है, संतुलित हो गई। देखा आपने कि जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले रासायनिक समीकरण एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेड, और इसको बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। यानी कि जब 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, 2 अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनसे बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो भी उत्पाद होता है, जो भी पदार्थ बनता है, उसको हम उत्पाद बोलते हैं, वो बनता है अभिकारक की अभिक्रिया से। तो हमने देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें परमाणु और अणुओं को अलग करना होता है, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1 बाय 1 संतुलित करना होता है। और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब दोनों तरफ
परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो हम रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाती है, यानी कि उसे कह सकते हैं जिन अभिकारकों द्वारा अभिक्रिया होने के पश्चात बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है तथा दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाती है। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, संतुलित होती हैं, उन्हें हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए आज मैंने जो थर्ड पार्ट बनाया है इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप इस मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करोगे तो बहुत ही जल्दी से आप केमिस्ट्री पर पकड़ बना सकते हो और बहुत आसानी के साथ में आप अपने 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री समझना है तो मैंने पहले 2 वीडियो और बनाया हुआ है इस चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आपका है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, तो ये चीज़ समझने के लिए आपको मेरी पहली 2 वीडियो को देखना जरूरी है और मेरी उन 2 वीडियो को आप देखिए।